1576 के बाद लड़ाई होती है, बीच में छोटी मोटी लड़ाई होती रही। 1580 में अब्दुल रहीम खान खाना, अकबर का सेनापति, 1 लाख की सेना लेकर के आते हैं चित्तौड़ पर हमला बोलने के लिए। और इधर अमर सिंह, उनका बेटा, उनके 7 सैनिक उन पर हमला बोलते हैं। लड़ाई प्रारंभ हुई और लड़ते लड़ते वो उनके परिवार को, उनको एक बार उठा करके महाराणा प्रताप के सामने उपस्थित कर देते हैं। प्रताप ने पूछा, किसने इनको गिरफ्तार किया है? कौन महिलाओं को हमारे सामने लेकर के आया है? उनको पता नहीं हमारा धर्म क्या कहता है, हमारी संस्कृति क्या कहती है। बहुत उन पर गरम नाराज होते हैं और अब्दुल रहीम खान खाना की बेगम को भी कहना पड़ता है, अभी इनकी छोटी उम्र है, इनको माफ कर दीजिए। और महाराणा प्रताप के व्यवहार से पूरा परिवार बड़ा प्रसन्न होता है। और जब अब्दुल रहीम खान खाना को उनका परिवार सुनाता है हमारे साथ महाराणा प्रताप का व्यवहार क्या रहा, अब्दुल रहीम खान खाना महाराणा प्रताप के चरित्र के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। अपनी सेनाओं को बिगर अकबर की आज्ञा के वापस होते हैं। आगरे में जाकर अकबर को सारी बात सुनाते हैं और कहते हैं, आज के बाद मैं कभी भी महाराणा प्रताप के ऊपर चित्तौड़ पर हमला बोलने के लिए नहीं जाऊंगा। फिर 1582 आ जाता है, विजयदशमी का दिन है। महाराणा प्रताप, उनका बेटा अमर सिंह, भामा शाह, छोटा भाई ताराचंद, ये सब मिलकर के हमला बोलते हैं दिवेर। युद्ध की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण एक सेंटर होता है, बड़ा केंद्र होता है। और वहीं पर होता है बलोल खां, कैसा लंबा चौड़ा जवान, कितना खूंखार जवान। लड़ाई के अंदर महाराणा प्रताप की तलवार के एक बार से बलोल खां और उनका घोड़ा दोनों एक बार से चीर दिए जाते हैं। और इधर अमर सिंह का भाला सुल्तान खां की छाती को भेदता हुआ जमीन में जाकर गड़ जाता है। सुल्तान खां तड़प रहा है, महाराणा प्रताप से बोलता है, मेरा ये भाला तो निकलवा दो। उनका कोई सैनिक भाले को नहीं निकाल पाया। इशारा करने पर महाराणा प्रताप के अमर सिंह जी आगे बढ़ते हैं, उनकी छाती पर पैर रख करके तो और बड़े जोर के साथ भाले को खींचते हैं। और थोड़ी प्यास लगती है, उनको महाराणा प्रताप भी पानी पिलाते हैं और इस तरह से दिवेर का युद्ध जीता जाता है। और दिवेर के युद्ध के बाद 2 किले केवल चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को छोड़ दें तो सारे किले, अपनी पहले की सारी भूमि महाराणा प्रताप जीत लेते हैं। दिवेर का युद्ध 1582 में होता है। 7 बार लगातार हर साल 1 लाख से अधिक की सेना अकबर लगातार चित्तौड़ पर हमले के लिए भेजता है। हर बार मार खाता है, हार जाता है। सबसे अंत में 1586 में जगन्नाथ कछवाह, इनके नेतृत्व में सेना भेजी जाती है। महाराणा प्रताप इनको भी हरा करके भेज देते हैं। और आखिर में अकबर ये मान लेता है, स्वीकार कर लेता है, मैं चित्तौड़ को विजय नहीं कर पाऊंगा। मैंने कोई कोशिश नहीं छोड़ी, मैंने बाकी सारे इलाके को जीत लिया, झुका दिया हिंदू को, पर मैं महाराणा प्रताप को नहीं झुका पाया। और उसके बाद अकबर ने प्रयास करना बंद कर दिया। 1586 के बाद और 1597 के बीच में अकबर शांत होकर के बैठ जाता है। ये महाराणा प्रताप चामुंड में अपनी राजधानी बनाकर विकास, पुनर्निर्माण, खेती, व्यापार, कला, संगीत, साहित्य की रचना, एक ये दौर प्रारंभ होता है। भाइयों, महाराणा प्रताप का जन्मदिन जो आज आप और हम मनाएंगे, उनको जो श्रद्धांजलि भेंट करेंगे, आपके ध्यान में जरा 1-2 बातें और ध्यान में लाना चाहता हूँ। उनका जीवन हिंदू संस्कृति के कैसे वो पालन करता थे। और एक घटना देखिए, जब मान सिंह हल्दी घाटी के मैदान में लड़ने के लिए 2-3 दिन पहले आ जाता है, महाराणा प्रताप को सूचना मिलती है, मान सिंह जंगल में शिकार करने निकला है, बहुत कम सैनिक हैं, महाराणा जी आप हमको अनुमति दीजिए, हम सेनापति को निपटा देते हैं, हल्दी घाटी के मैदान युद्ध को हम आज ही खत्म कर देंगे। महाराणा प्रताप ने कहा, नहीं, ये हमारी नैतिकता नहीं है। अरे हम उनके साथ हल्दी घाटी के मैदान में आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे, क्षत्रिय हैं हम, राम के वंशज हैं हम। तुलसीदास जी का मार्गदर्शन महाराणा प्रताप को मिला। मीराबाई, हम जिनको भक्ति के नाम से जानते हैं, उन्होंने महाराणा प्रताप को अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, इस्लाम की आंधी के खिलाफ लड़ने के लिए किस प्रकार की प्रेरणा दी। ये मस्तक झुका नहीं, ये शीश झुका नहीं। जंगल में एक बाघ से शिकार करते हुए उनकी आंतों को नुकसान होता है, वो बीमार हो जाते हैं और जब उनका देहांत होने लगता है
बड़ी अच्छी एक छोटी सी घटना है। चारों ओर से सरदारों ने घेरा हुआ है। क्या बात है, आपने जीवन भर संघर्ष किया है, आप इतने वेदना क्यों महसूस कर रहे हैं, तड़प क्यों रहे हैं, आपके प्राण क्यों नहीं निकलते हैं? उन्होंने कहा कि मुझे एक ही चीज का कष्ट है, मांडलगढ़ और चित्तौड़ 2 किले रह गए हैं। मेरा बेटा अमर सिंह बहादुर है, इनको वापस ले लेगा क्या? ये मन में हल्का सा जरा एक बात है, इनको कैसे मेरे मरने के बाद ले पाएंगे? उन सब सरदारों ने कहा, आप बड़े आराम से अपने प्राण त्यागिए, भगवान का नाम लेकर के। हम आपके सामने शपथ ग्रहण करते हैं, जब तक हम मांडलगढ़ चित्तौड़ का किला नहीं जीतेंगे, हम तब तक घरों में नहीं जाएंगे, घूमते फिरते रहेंगे। भाइयों, हम आज थोड़ी देर के लिए स्वाधीनता संग्राम के सेनानी बन जाते हैं, हम सोचते हैं हमको क्या मिला, हमको एमपी की टिकट मिलेगी, हमको मंत्रिमंडल में लिया जाएगा। पर भाइयों, वो महाराणा प्रताप के साथी आज तक उनके वंशज, वो जो लोग चारों तरफ उनके सरदार खड़े हुए थे, आपको सुनकर कैसा लगेगा? आज वो गाड़िया लोहार कहलाते हैं। 1597 से लेकर आज तक कितने साल हो गए, आप अंदाजा लगा लीजिए। उनको आज 400 साल से भी ज्यादा हो गए। उन्होंने कितनी गरीबी देखी है, भुखमरी देखी है, झुके नहीं। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू देश की आजादी के बाद राजस्थान का दौरा करके वापस लौट रहे थे। उनके साथ उनके सचिव थे जॉन मथाई। उन्होंने देखा सड़क के किनारे ये कौन है लोग, गाड़ियों में अपना जीवन बिता रहे हैं। उन्होंने जॉन मथाई को भेजा, वो समझ करके आया, फिर खुद गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। भैया, मुसलमानों का राज चला गया, उसके बाद अंग्रेजों का राज आया, वो भी चला गया। तुम्हारे पूर्वज स्वाधीनता संग्राम के सेनानी थे, तुम शिक्षा में इतने पछड़ गए, तुम दीन दुनिया में इतने पिछड़ गए। मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश का, स्वाधीन भारत का पहला प्रधानमंत्री हूँ। हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, तुमने बहुत कीमत चुकाई है आजादी की, तुमने बहुत त्याग किया है देश के लिए। अब आप वापस जाइए, आप जो सुविधा कहोगे हम देंगे। उनका नहीं, हम नहीं जाएंगे जब तक हमारी उनके साथ लड़ाई नहीं होगी, जब तक हमारा उनके साथ युद्ध नहीं होगा, चित्तौड़ का किला नहीं जीतेंगे, वहां भगवा नहीं लहराएंगे, हम तब तक वापस नहीं जाएंगे। देखिए, महाराणा प्रताप के अंतिम समय में उनके सेनापति सामंतों ने जो उनको विश्वास दिलाया, उनके वंशजों ने कितना बड़ा त्याग किया है। 400 साल से अधिक भी आज उनमें से कुछ लोग वापस गए होंगे। आज भी वो लोग इसी प्रकार से गाड़ियों में, सड़क के किनारे, गरीबी में लोहा कूट पीट करके अपना जीवन बिताते हैं। भाइयों, महाराणा प्रताप के साथी भी ऐसे ही थे जैसे महाराणा प्रताप थे। अगर उनके अंदर देश धर्म की भावना थी, उनके अंदर आग थी, मैं देश को आजाद कराऊंगा और इन मुगल आक्रांताओं को बाहर भगाऊंगा। उनके साथी कैसे थे? भामाशाह, ताराचंद, चंद्रसेन राठौर, कृष्णदास चूंडावत, जो उन्हीं की तरह त्याग, उन्हीं की तरह बलिदान देश की वेदी पर अपना शीश चढ़ा गए। उनके साथ भीलों ने कितना बड़ा बलिदान दिया है। और महाराणा प्रताप के साथ भी, उनके बेटे अमर सिंह के साथ भी भील भी अंतिम दिनों तक डटे रहे। महाराणा प्रताप के जीवन से आओ हम उनके जन्मदिन पर उनके कुछ गुणों को अपने जीवन के लिए ला पाएं। उनके त्याग और बलिदान से हम भी कुछ पाठ पढ़ें। बताइए, क्या दुनिया के इतिहास में इस प्रकार का महापुरुष मिल पाएगा कि क्या? उनको श्रद्धा के सुमन चढ़ाकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम।